स्वामी जी, हर तरफ राम नाम की लहर है। संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया है, वर्णन किया है कि राम के राज्य में किसी की उम्र कम नहीं होती थी, किसी की कम उम्र में जान नहीं जाती थी, क्योंकि लोग निरोगी होते थे। और इतनी बात नहीं है, आयु नहीं कवहुन पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा जी। और इतना ही नहीं, सब सुंदर होते थे। लेकिन अच्छे शरीर की स्वामी जी सबसे पहली शर्त तो यही है कि बॉडी वेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जबकि ये रिपोर्ट कह रही है कि देश में मोटे लोगों की तादाद बढ़ रही है और 2035 तक आधी से ज्यादा आबादी मोटापे की गिरफ्त में आ जाएगी। अब इन लोगों को जाहिर सी बात है और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। तो एक तो स्थित कोणासन, एक चक्रियासन, एक ये जो अभी हम कर रहे थे पश्चिमोत्तानासन विद सर्वांगासन हलासन। और चलो अब उल्टे लेटो बेटा, आप भी कार्तिकेय जी चलो मेरे साथ साथ करो ऐसे। ये तो राम जी के चरित्र से तो हमें बात को सीखना है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय जय सिया राम का उद्घोष चारों ओर हो रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रत्येक मन में राम प्रतिष्ठित हो। राम मंदिर के साथ हमारे मन मंदिर में राम के मर्यादाएं, राम के आदर्शों का निर्माण हो, तब सच्चे अर्थों में राम राज्य हमारे जीवन में आएगा। राम जैसे हम स्वयं बनेंगे। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम बचपन में रखा राम किशन। बाद में गुरुजी ने बोला राम और कृष्ण, अब कृष्ण तुम्हें दूसरे मिल गए, बाल कृष्ण, अब तो राम ही रख ले वाह अपना नाम। राम जी का आहार देखो। एक दिन आदरणीय श्री श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने राम जी के ऊपर जब आक्षेप लगाया मांस खाने का, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापि मधुसेवते वन्यम तो विहितम नित्यम भक्तम अश्नाति पंचमम। तो आज इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं। राम का आहार, राम का विचार, राम की वाणी, राम का व्यवहार, राम की मर्यादा, राम का आचरण हमारे जीवन में आ जाए तो ये राम मंदिर मात्र कोई एक धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड तो एक विधान है। अच्छा, कुछ लोग इतने बावड़े जो राम सारे काल के हेतु हैं, बोले राम का भी मुहूर्त निकालेंगे। अरे बावड़ो राम ठीक है, मुहूर्त आदि भी हम सब मानते, लेकिन राम जी तो अखंड हैं 24 घंटे 365 दिन। अब उनके भी बोले मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे मंदिर तो मात्र एक प्रतीक है, राम तो कण कण में रमे हुए हैं। चलो अब ये मोटापा कम करने के लिए तो ये। अच्छा, राम जी मोटे हैं? बोलो। सीता जी? ए रमा बोल तो। ये रमा तो बहुत, एक तो रमा पतली हो गई है 62 और कोलेस्ट्रॉल भी घटा लिया। दूसरी रमा कितनी थी? 92 हो गई थी है? और इससे भी ज्यादा थी, 98 से 92 आ गई है। वैसे पता ही नहीं लगने दिया कब बढ़ गई है, चुपचाप बढ़ता गया वजन 98 से 92 आ गई। तो भुजंगासन देखो, ये सारे अभ्यास वेट कम करने वाले हैं जो अभी हो रहे हैं, और इतने इजी हैं, सभी कर सकते हैं। 147 किलो का अजय भी कर रहा है। क्या बात है अजय, अब अजय होना। स्वामी जी, अभ्यास करते करते कुछ और चीजें समझाइए। हारना नहीं है, जीतना है। स्वामी जी देखिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक एक पैर से करो। और राम राज्य में लोग मर्यादित जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि जीवन जीने का नियम होता था। अब ऐसे में सुंदर और निरोगी काया के लिए तो मर्यादित जीवन शैली अपनाने की एक मर्यादा है। लेकिन हो ये रहा है कि ज्यादातर लोग खाने पीने में कोई मर्यादा नहीं रखते, कोई नियम नहीं है। ओवर ईटिंग, गलत खान पान की वजह से ही लोगों का वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। अब ये जो जीभ है ना छोटी सी, इस पर कैसे काबू रखा जाए, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, आहार की मर्यादा। मेरे साथ सब बोलो, किसकी मर्यादा? विचार की मर्यादा। किसकी बोलो? विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की भी एक मर्यादा है, धर्म की भी एक मर्यादा है, मनुष्य की भी एक मर्यादा है। पशु अपनी मर्यादा से कभी नीचे जाता है?
कभी कोई गधा कोका कोला पेप्सी पीता है? हाँ, गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा कोका कोला पेप्सी नहीं पिएंगे। हाँ, और कभी कोई गधा कितना ही भूखा मर जाए, अर्धहलासन पादवृत्तासन करो, वो मांसाहार नहीं करेगा। हाथी, कभी हाथी तो चाहे जिसको तोड़ मरोड़ करके और रगड़ सकता है, कभी हाथी आपने देखा मांस खाता हुआ? हाथी क्या खाता है बोलो? शाक सब्जी पत्ते फल, सबसे ज्यादा प्रिय है गन्ना और नारियल ये सब चीजें उसको पसंद है। और ये क्या नाम है, बांस, उसको तो बहुत ही चाव से खाता है। खैर, तो देखो, हाथी हो, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े हो, जिसके लिए जो प्रकृति ने आहार निर्धारित किया है वो अपने आहार की मर्यादा नहीं छोड़ता। अच्छा, हाथी तो जी चाहे उतना खा सकता है। कभी हाथी को पता लगा कि हाथी को कब्ज हो गई, तो उसने ज्यादा खा लिया, जंगल में चारों ओर पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के पत्ते पुत्ते खाता है वो, तो हाथी उसको कभी कब्ज नहीं होती। हाथी ओवर ईटिंग नहीं करता। अरे खास बात है, देखो, ये तो बकरी कहते बहुत खाती है, लेकिन वो भी ओवर ईटिंग नहीं करती, उसको भी कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। एक जैसे सांचे में से जैसे ढाल करके निकालते हैं ना, ऐसा ही उसका कभी बकरी को दस्त नहीं लगते, कभी कब्ज नहीं होता। अपना एक कार्यक्रम है उसका। जो वन्य जीव है ना, वो भी ओवर ईटिंग नहीं करते, जबकि उनको चारों तरफ से जो चाहे वो उनको माल मिला हुआ है, हिरण से लेकर के गाय भैंस भेड़ बकरियों तक सब। और मनुष्य आहार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, खाने पीने की, जीने की, अब चींटी से लेके हाथी तक सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मनुष्य पड़े रहते हैं। बोले हम सूर्यवंशी। अरे सूर्यवंशी का मतलब सूर्य जैसा तेज ओज पराक्रम, और सूर्य कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। सूर्यवंशी का अर्थ देर से उठने वाले नहीं है। तो खैर, तो ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, आहार की मर्यादा, आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की, आचरण की एक मर्यादा है। पति की, पत्नी की, पुत्र की, पिता की, गुरु की, शिष्य की, मीडिया की भी एक मर्यादा है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये भगवान हमें सिखाते। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत घातक हो जाती है। तो ये जो अभ्यास बताए ना, ये पूरा पैकेज है ओबेसिटी के लिए। आज हमने मोटापा का पैकेज यहाँ से शुरू कर दिया। आज पूरा चारों तरफ कोहरे का कोहराम मचा है। ओहो हो। लेकिन इन सब के बीच में भी एक दिन भी हमने योग छोड़ा नहीं है, और छोड़ेंगे भी नहीं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। सबका आरोग्य देने के साथ साथ सबके भीतर राम जैसा, कृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, शिव जैसा, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती भवानी जैसा चरित्र सबके भीतर हो। सब भगवान राम के, कृष्ण के मार्ग पर जो मार्ग बताया, प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो मार्ग बताया, हमारे ईसा मसीह ने, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह ने, भगवान बुद्ध, महावीर, ऋषि मुनियों ने, महाजनों ये न गता सब पंथा, इसी रास्ते पर हम चलते जाएं। तो देखो, ये तो ओबेसिटी का पैकेज हुआ। फिर थोड़ा इतना अभ्यास करने के बाद ना थोड़ी कमर थक जाती है। अजय भाई जैसे जो तगड़े तगड़े बच्चे हैं ना, तो ये सारा मोटापा का पैकेज करके ना थोड़ा ऐसे कर लिया करें। आप तो पवन मुक्तासन करो कार्तिकेय जी। डायबिटीज वालों को तो 2 ही आसन लंबे कर ले। अब ये जिनको ओबेसिटी होती है उनको डायबिटीज भी हो जाती हो, तो पवन मुक्तासन कर ले कार्तिकेय की तरह, जैसे इन्होंने नॉन डायबिटिक किया है। 11 से ये 5.5 पर आएंगे। 6 से नीचे HbA1c नॉन डायबिटिक होते हैं। तो ये करके दिखा दिया, और ये 2023 में आए थे जुलाई में, तब से लगातार कर रहे हैं बालक। ऐसे एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा होकर के, योग निष्ठा होकर के। और जब योग करेंगे तो मोटापा तो घटेगा। जैसे मैंने कहा, प्रीति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। इसका जो है राहुल का BP बढ़ा हुआ था, इसका शुगर बढ़ा हुआ था, BP शुगर भी ठीक हो गया। हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है मोटे लोगों के, गोडे भी घिसते हैं। तो योग से डिजीज और डिजीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ लोग लेते हैं, वो सारी दवाइयाँ और फिर डिजीज और डिजीज के अभी एक एक करके स्वामी जी सभी को शामिल करेंगे। एडवर्स इफेक्ट से हम लोगों को बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।